Hello, friends. Good evening. Good evening to all. Good evening to all. कैसे हो सारे? ज्वाइन करो जल्दी 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 से ज्वाइन करो तो सेशन. यस, वेटिंग फॉर एवरीवन. फटाफट सेशन ज्वाइन करो भैया. यस. Waiting for everyone. Please join the session soon. Please join the session. Please join the session soon, dear. Yes, please join. Yes, please join. Okay. So, as you know, myself Abhishek sir, right? I've qualified GATE 5 times. I've been teaching since 2015. So I have a 5 years of teaching experience. Right? Sagnik बहुत late आया बेटा. Right? And I used to take 7 subjects. That is strength of material, geotech, structure, open channel survey, environment and CPM part. जैसा कि मैंने बोला, तुम लोग मेरे को किस नाम से याद रखोगे? भाट10. क्यों भाट10? भैया ये मेरा कोड है. कभी भी सब्सक्रिप्शन के लिए जाओगे तो यही कोड लगाओगे, है ना? सगनी कैसा है? यस. बाकी लोग कहाँ रह गए यार आज? बाकी लोग कहाँ रह गए? मेरा वॉइस क्लियर है सबको? सगनी वॉइस क्लियर है? ओके गुड. थोड़ा वेट कर लेते हैं सबका. थोड़ा वेट कर लेते हैं. आज सब लेट आ रहे हैं. मुकेश आ गया, सगनिक आ गया. बाकी लोग कहाँ हैं भाई? आज मेरा लाइट नहीं है बहुत देर से. बहुत देर से लाइट नहीं है. शोशी ऑल्सो केम. अनिकेत भी आ गया. शोशी कहाँ थे बेटा? 2 दिन से दिखे नहीं मेरे को आप. यस. शोशी आप रिप्लाई नहीं किए मेरे को. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. कल कनेक्ट नहीं हो रहा था. ओके ओके. मैंने फेसबुक पे आपको कुछ मैसेज किया, एक बार ध्यान देना उस पर. फेसबुक पे आपको कुछ मैसेज किया, शोशी बेटा दीजिएगा उस पर, ठीक है? आपको मैं बता दूं, मैं स्ट्रक्चर 19 से शुरू कर रहा हूँ प्लस पे. फुल गेट प्लस ईएससी. फुल गेट प्लस ईएससी 19 जून से शुरू हो रहा है, 19 जुलाई को खत्म होगा. इट्स अ प्रॉपर 1 मंथ कोर्स. इट्स अ प्रॉपर 1 मंथ कोर्स. ठीक है? इट्स अ प्रॉपर 1 मंथ कोर्स. तो जून से शुरू हो रहा है, जून में खत्म होगा. राइट? तो देख लीजिएगा जो भी आपका प्लान हो. राइट? It will start on 19 June and end on 19 July. That is for the structure. Okay. शुरू करते हैं फिर. लेट्स स्टार्ट देन. बाकी सब आते रहेंगे धीरे धीरे, है ना? सो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था टू सॉल्व. कितने लोगों ने सपोर्ट रिएक्शन निकाला है? कितने लोगों का सपोर्ट रिएक्शन आ गया? प्लीज रिप्लाई. हाउ मेनी गॉट द सपोर्ट रिएक्शन? कितनों का सपोर्ट रिएक्शन आ गया? यस. एनीवन जिसका सपोर्ट रिएक्शन निकाला है किसी ने? यस. बताओ क्या है अनिकेत? अनिकेत वैल्यू बताओ. अनिकेत गिव मी द वैल्यू बेटा. अनिकेत व्हाट इज द वैल्यू? यस. सगनिक वैल्यू निकाले हो? यस. मुकेश वैल्यू निकाले बेटा इसका. वैल्यू निकाले आप? यस. वैल्यू निकाले हो? नहीं निकाले हो? चलो देखो यहां पे. देखो यहां पे. सबसे पहले तो सपोर्ट एज्यूम कर लो. ठीक है? सपोर्ट रिएक्शन. नहीं, गलत है. ऑलमोस्ट सही है. ऑलमोस्ट सही है. ऑलमोस्ट सही है बेटा. अनिकेत ऑलमोस्ट सही है. इट्स एक्यूरेट ओनली. ओके, आई विल कंसीडर दैट करेक्ट. गुड गुड. तो भैया ए पे रिएक्शन मानेंगे और बी पे रिएक्शन मानेंगे, है ना? तो ए पे रिएक्शन मानते हैं. ए पे रिएक्शन मानते हैं वी ए. ठीक है? और बी पे रिएक्शन मानते हैं वीबी. और ए पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मानते हैं एच ए. अब ये तो हम इसको एकदम बेसिक से करेंगे.
ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए नया है तो इसके लिए हम बेसिक से करेंगे, है ना। अनमोल लेट हो गया आज, अनमोल लेट हो गया। ओके, तो देखो यहां पे सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन, वी नीड टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। क्या निकालेंगे हम? सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहला चीज हमको निकालना सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, तो सपोर्ट रिएक्शन कैसे दिखाओगे? हाँ गुड, वेरी गुड, मुकेश सही है आपका, निकेत का भी सही है, मुकेश का भी सही है। ओके, सो सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालोगे भैया? पास तीन इक्वेशन है, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन मोमेंट। ठीक है, तो पहला इक्वेशन यूज किया, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो जब आप यूज किए समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, बोलो क्या लिखोगे? जब आप यूज किए समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, बोलो क्या लिखोगे? नथिंग बट एच इज इक्वल टू 0, यस और नो लिखोगे? यस और नो? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एच को छोड़कर और कोई सपोर्ट ही नहीं है और कोई रिएक्शन ही नहीं है, राइट। तो एच बराबर हो गया 0। अगला हम लिखेंगे समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो समेशन एफ वाई के लिए क्या लिखोगे? जितना अपवर्ड उतना डाउनवर्ड, हाँ या ना? तो अपवर्ड कौन है? वी और वीबी। अपवर्ड कौन है? वी और वीबी। तो वी ए प्लस वीबी लिख रहा है। और डाउनवर्ड कौन है? 60 और 20। देखो 60 डाउनवर्ड, 20 डाउनवर्ड। तो ये आपका कितना हो गया? 60 प्लस 20, है कि नहीं? तो यहां से वी ए प्लस वीबी कितना हो गया? यहां से वी ए प्लस वीबी कितना हो गया? नथिंग बट 80 किलो न्यूटन। ठीक है, नथिंग बट 80 किलो न्यूटन। ठीक है बात? ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट किसी को? बोलो भैया, यहां तक कोई डाउट किसी को? नो, वेरी गुड। अब देखो मोमेंट लेना है, अब हमको मोमेंट लेना है। तो मोमेंट किस पॉइंट पे लेंगे? मोमेंट किस पॉइंट पे लेंगे? बहुत जरूरी है समझना। मोमेंट उस पॉइंट पे ले सकते, आप मोमेंट समझो किसी भी पॉइंट पे ले सकते हो, क्योंकि आप बात करो इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर का। आतिफ लेट हो गया। अब किसी पे भी ले सकते हो आप, ए पे लो, बी पे लो, सी पे लो, डी पे लो, ई पे लो, किसी पे भी लो। आपका समेशन मोमेंट 0 ही होगा, क्योंकि आप इक्विलिब्रियम का बात कर रहे हो। बात समझे कि नहीं समझे? आप किसी में भी ले सकते हो, ए बी सी डी ई, कहीं भी ले सकते हो। लेकिन हम उस जगह मोमेंट लेंगे जहां पे नंबर ऑफ फोर्सेस मेरे ज्यादा है, जहां पे मेरे अननोन्स ज्यादा है, या ठीक है, जहां पे मेरा अननोन्स ज्यादा है। तो अब अननोन्स कहां मिल रहा है? या तो ए पे या तो बी पे। अननोन्स कहां मिल रहा है? या तो ए पे या तो बी पे, राइट। तो बेटा अगर ए पे अननोन है, बी पे अननोन है, तो एच ए पावर तो ऑलरेडी अप्रूव करते हो 0। तो या तो तुम ए पे लो या तो तुम बी पे लो, हर जगह मोमेंट 0 होगा। या तो तुम ए पे लो या तो बी पे लो। तो ऐसा करने से क्या होगा? वन ऑफ द सपोर्ट रिएक्शन हट जाएगा इक्वेशन से। बात समझ में आ रहा है, राइट। तो बहुत लोग ए से निकाले होंगे, हम आपको बी से निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए बी से निकाल रहा हूं। समेशन मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0। अच्छा, कोई मेरे को बता सकता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेंडिंग मोमेंट एंड समेशन मोमेंट? यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समेशन मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट? यस, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन समेशन मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट? यस, ये बताएगा। समेशन मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट अगर हम बात करें, या बेंडिंग मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट बात कर रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ? अगर हम बात करें समेशन मोमेंट और हम बात करें बेंडिंग मोमेंट एट अ पॉइंट, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? कम ऑन, कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समेशन मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट? बहुत जरूरी है समझना। अगर ये नहीं समझे तो बहुत मुश्किल में हो। अगर ये नहीं समझे तो बहुत मुश्किल में। बताओ क्या डिफरेंस है समेशन मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट का? क्या डिफरेंस है समेशन मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट का? यस, अनमोल, मुकेश, नो आइडिया। ओके, कोई बात नहीं। आतिफ, शिवश्री बताइए बेटा, सगनिक बताओ, एनी आइडिया? नो आइडिया। ओके गुड, कोई बात नहीं, हम है ना बताने के लिए। समझो बेटा, बहुत ध्यान से समझोगे, बहुत ध्यान समझोगे बेटा। समेशन मोमेंट बोलने का मतलब है उस पॉइंट के इर्द गिर्द, उस पॉइंट के इर्द गिर्द, मतलब चाहे वो लेफ्ट में देखो या राइट में देखो, उस पॉइंट पे सारे फोर्सेस, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में, उस पॉइंट के सबका मोमेंट उस पॉइंट पे लोगे तो उसको बोलते हैं समेशन मोमेंट। ठीक है, और अगर तुम इक्विलिब्रियम बॉडी के लिए डील कर रहे हो तो समेशन मोमेंट एक पॉइंट पे हमेशा 0 होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? हम क्या बोले? समेशन मोमेंट
भैया एक पॉइंट है, इस पॉइंट में हमको समेशन मोमेंट बताना है। इस पॉइंट के इर्द गिर्द जितना भी फोर्सेस है, जितना भी मोमेंट है, कंसंट्रेटेड मोमेंट, सबका मोमेंट इस पॉइंट पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, सबका मोमेंट इस पॉइंट पे कंसिडर करेंगे, तो इसको हम बोल रहे समेशन मोमेंट। बात समझ में आया कि नहीं? और ये हमेशा जीरो होगा क्योंकि आप इक्विलिब्रियम बॉडी के लिए डील कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर हम बेंडिंग मोमेंट का बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बेंडिंग मोमेंट का बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के या तो लेफ्ट से देखेंगे या तो राइट से देखेंगे, दोनों नहीं देखेंगे। या तो लेफ्ट से या तो राइट से, दोनों नहीं। और यहां पे इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है लोडिंग पे। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई। यस, इज इट क्लियर? यस, इज इट क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूं आपको? भी बड़ा सिंपल चीज, बहुत कॉमन मिस्टेक बच्चे एग्जाम में करके आते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि समेशन मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो समेशन मोमेंट बोलने का मतलब क्लियर होना चाहिए जब हम समेशन मोमेंट बोल रहे हैं कि उस पॉइंट के इर्द गिर्द जितना भी फोर्सेस है सबका मोमेंट, और जब तुम सबका मोमेंट ऐड करोगे तो हमेशा जीरो ही होगा। गुड इवनिंग सर। गुड, अच्छा गुड इवनिंग, वेरी गुड। अच्छा राहुल, ओ गुड इवनिंग, थैंक, आई एम वेरी गुड, मस्त। बस लाइट नहीं है यार, इसलिए थोड़ा मेरे को अंधेरे में ही देख लो। मैं ऑलरेडी थोड़ा काला हूं और काला दिख रहा हूँ, है ना? कोई बात नहीं, रंग से क्या मैटर करता है, आवाज मैटर करता है। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। दीपांजल, गुड इवनिंग बेटा। राइट, तो आपको हम बता रहे कि समेशन मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट, तो समेशन मोमेंट किसी पॉइंट पे हमेशा जीरो होगा, बट बेंडिंग मोमेंट किसी पॉइंट पे जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है लोडिंग पे, डिपेंड करता है लोडिंग पे। राइट, चलो चलो, तो अब हम बात करें समेशन बेंडिंग मोमेंट दैट एट एनी पॉइंट दैट लेट अस से दैट हम कंसीडर बी पॉइंट एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एनालिसिस के लिए लेट अस से क्लॉकवाइज हम ले रहे हैं पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज हम ले रहे हैं नेगेटिव। ठीक है बेटा, क्लॉकवाइज हम ले रहे हैं पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं हम नेगेटिव। तो बेटा एक सिंपल सा बात बताओ, एक सिंपल सा बात बताओ, हमको बी पॉइंट पे चलना है। जीरो सर इक्विलिब्रियम के लिए होगा ना? एकदम ऑब्वियसली जीरो हम इक्विलिब्रियम के लिए ही बात कर रहे हैं। आप समेशन मोमेंट ले रहे हो, आप बेंडिंग मोमेंट नहीं ले रहे हो बेटा बी पे। आप याद रखना, बी पे बेंडिंग मोमेंट नहीं बता रहे हो, आप बी पे समेशन मोमेंट बता रहे हो। और समेशन मोमेंट हमेशा जीरो होगा किसी पॉइंट पे अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो, है ना? तो भैया आप बी पॉइंट पे आओ, बी पॉइंट पे समेशन मोमेंट बताना है, जितना भी फोर्सेस है सबके कारण मोमेंट। ठीक है, क्लॉकवाइज अगर मोमेंट कॉज करेगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लेगा तो निगेटिव लेंगे। आपका मन चाहे तो अपोजिट भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, हाँ भाई। तो दूरी देखो, बी पे मोमेंट ले रहे हो तो वीए कैसा कॉज करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? यस भैया, रणछोड़ दास कहां से आ गए? अरे भैया रणछोड़ दास आ गया, अरे बाबा रे बाबा, अरे रणछोड़ दास कहां से आ गया भैया? तो रणछोड़ दास तो समझने वाला होता है। हाँ, क्लॉकवाइज होगा, तो क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लिखे, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लिखे, है ना? तो क्या लिखोगे, वीए इंटू कितना दूरी है, 4, वीए इंटू 4, है ना? हाँ नहीं, थ्री इडियट से नहीं, एक्चुअल हो सकता है कि एक्चुअल हमारे दुनिया का रणछोड़ दास हो, है कि नहीं भाई? ये भी हो सकता है। हाँ भाई, देखो देखो, तो वीए इंटू 4। अब देखो ये पॉइंट लोड, ये पॉइंट लोड अगर हम देखते हैं, इसको एज ए पॉइंट लोड ट्रीट करते हैं, तो ये क्या हो सकता है? ये आपका 1/3 ऑफ 2 होगा, क्योंकि हमको लीवर आर्म चाहिए, है ना? जब इसको पॉइंट लोड ट्रीट करेंगे, ये 1/3 ऑफ 2 होगा और ये 1 मीटर है ना? तो ये कैसा मोमेंट क्रॉस कर रहा है, ये 60 का कैसा मोमेंट क्रॉस कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बोलो भाई, ये 60 का कैसा मोमेंट क्रॉस कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी? एंटी। अरे आसिफ, आतिफ भैया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखो ना, लोड डाउनवर्ड, लीवर आर्म राइट में, तो आप मोमेंट लोगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। आतिफ, आतिफ बोल बेटा, है ना? सो -60 इंटू लीवर आर्म कितना हो गया, लीवर आर्म कितना हो गया, 2/3 + 1 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आपको मोमेंट कहां लेना है, आपको मोमेंट बी पे लेना है, आपको मोमेंट बी पे लेना है, समझ में आया ना? आपको मोमेंट बी पे लेना है, इसलिए लीवर हम ये लिखेंगे। तो आपको पॉइंट एज ए सेंट्रॉइड का दूरी फ्रॉम द बी देखना है। ठीक है, उसके बाद ये 20 का, ये जो 20 का लोड है वो बी पे कैसा मोमेंट कॉज करेगा, ये जो 20 का लोड है ये बी पे कैसा मोमेंट कॉज करेगा, ये जो 20 का लोड है ये बी पे कैसा मोमेंट कॉज करेगा? बोलो भैया, ये जो 20 का लोड है ये बी पे कैसा मोमेंट? क्लॉकवाइज। सारे लोग सहमत हो क्या क्लॉकवाइज से, या कोई एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है?
सारे लोग सहमत है कि ये 20 का लोड अनमोल बोल रहा है एंटी करेगा। अच्छा, और कोई एंटी वाला, और कोई एंटी वाला, और कोई एंटी वाला है भाई? देख भैया, लोड कहाँ है? डाउनवर्ड है, लोड डाउनवर्ड है, लीवर आर्म कहाँ है? लेफ्ट में है। तो जब तुम मोमेंट लेगा तो ये कैसा रोटेशन है? जब तुम मोमेंट लेगा तो कैसा रोटेशन है? हाँ, क्लॉकवाइज है। तो क्या हो गया? आपका क्लॉकवाइज हमने पॉजिटिव माना तो +20 × 1, क्योंकि लीवर आर्म है 1, बी का दूरी देखना है ना? तो दिस इज इक्वल टू 0। हाँ भाई, तो VA × 4 है ना, -60 × 5/3, 5/3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, है ना, +20, दिस इज इक्वल टू 0। यही होगा। तो यहां से देखो 3 60 को काट देगा 20 बार, 20 पंजा 100, -100 +20 मतलब -80, और -80/4 मतलब हो जाएगा तुमको उस साइड जाने के बाद 20। तो VA बराबर हो गया तुम्हारा, VA बराबर हो गया 20 किलो न्यूटन। VA बराबर हो गया 20 किलो न्यूटन। और हमने पहले देखा है कि VA + VB बराबर 80 है। अगर VA + VB बराबर 80 है तो VB कितना हो गया? VB कितना हो गया? नथिंग बट 80 - 20, दैट इज 60 किलो न्यूटन। यस और नो? बात समझ में आया? कैसे निकला सपोर्ट रिएक्शन? बोलो बेटा, कैसे निकला सपोर्ट रिएक्शन? क्लियर है? बोलो भाई। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो V और VB निकल गया आपका, V और VB निकल गया, राइट? समझ में आया? समझ में आया? बोलो भैया, समझ में आया? यस, प्लीज रेज योर हैंड। अगर समझ में आ गया तो थम्स अप डालो, अगर समझ में आ गया तो थम्स अप डालो जल्दी से, समझ में आ गया तो थम्स अप डालो जल्दी से। यस, प्रेस द थम्स अप। ओके, गुड गुड। तो क्या तुम यहां से शियर फोर्स डायग्राम डायरेक्टली बना सकते हो? क्या तुम यहां से शियर फोर्स डायग्राम डायरेक्टली बना सकते हो? यस और नो? क्या तुम यहां से शियर फोर्स डायग्राम डायरेक्टली बना सकते हो? यस, यस, यस। क्या तुम्हारा शियर फोर्स डायग्राम डायरेक्टली बन जाएगा? यस, प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई। क्या तुम्हारा शियर फोर्स डायग्राम डायरेक्टली बन जाएगा? यस और नो? यस और नो? प्लीज रिप्लाई फास्ट। यस, बन जाएगा पक्का? पक्का बन जाएगा तो फटाक से बना के दिखाओ, फटाक से बना के दिखाओ तो शियर फोर्स डायग्राम, फटाक से शियर फोर्स डायग्राम बना के दिखाओ, फटाक से शियर फोर्स डायग्राम बना के दिखाओ। कैसे बना के दिखाना आपको पता है? कैसे बना के दिखाना आपको पता है? कैसे दिखाते हैं भाई? कैसे दिखाते हैं? क्वेश्चन बॉक्स, क्वेश्चन के लिए जो रेस करते हो ना, जो क्वेश्चन तुम लोग रेस करते हो, उसमें बस पुट कर दो, उसमें बना के पुट कर दो शियर फोर्स डायग्राम। जल्दी जल्दी शियर फोर्स डायग्राम बना के रखिए, जल्दी शियर फोर्स बनाइए। यस, ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम। यस, ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम। हाँ भाई, क्या लिखे हो? This I considered as a point load, but that is not a point load, that is a UVL. कहा पॉइंट लोड? कहीं नहीं लगेगा बेटा, ये यूवीएल ही है। ये तो एनालिसिस के लिए हमने पॉइंट लोड बनाया था, है तो ये यूवीएल ही है ना, ये तो यूवीएल ही है, वो पॉइंट लोड तो है नहीं, राइट? वो पॉइंट लोड तो है नहीं, यूवीएल ही है वो पॉइंट लोड नहीं है बेटा, वो यूवीएल है, वो पॉइंट लोड नहीं है, राइट? दैट इज नॉट अ पॉइंट लोड, दैट इज अ यूवीएल, दैट इज अ यूवीएल, दैट इज नॉट अ पॉइंट लोड। तो ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम डायरेक्टली। यहाँ पे लोड इंटेंसिटी अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है, तो आपका यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम तुरंत में बन जाएगा। आपका VA का वैल्यू आया 20, ओके, योर VA वैल्यू इज 20, है ना, और VB का वैल्यू आया आपका 60, राइट? राइट, सो जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। हमको पता है लेफ्ट टू राइट अपवर्ड क्या होगा, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड क्या होगा, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड क्या होगा? बोलो, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड इज पॉजिटिव, तो हम जाएंगे 20 अपवर्ड, विल गो 20 अपवर्ड। यस, विल गो 20 अपवर्ड। यस, विल गो 20 अपवर्ड। तो 20 अपवर्ड गए। उसके बाद A to C कोई लोड नहीं, A to C कोई लोड नहीं, A to C कोई लोड नहीं, A to C कोई लोड नहीं। तो अगर कोई लोड नहीं तो क्या बनेगा? 0 डिग्री स्ट्रेट लाइन, 0 डिग्री स्ट्रेट लाइन। यस और नो?
अगर A to C कोई लोड नहीं तो क्या बनेगा, 0 डिग्री स्ट्रेट लाइन। इफ द मोमेंट A के अबाउट, राहुल मोमेंट A के अबाउट लेकर भी रिएक्शन निकाल सकते थे, मोमेंट ऑफ C के अबाउट भी लेकर भी रिएक्शन निकाल सकते थे, मोमेंट ऑफ D के अबाउट भी लेकर भी रिएक्शन निकाल सकते थे, मोमेंट ऑफ E के अबाउट भी लेकर भी रिएक्शन निकाल सकते थे, क्योंकि हम बात कर रहे समेशन मोमेंट, और समेशन मोमेंट किसी भी पॉइंट पे 0 होगा। समझ में आया? हाँ भाई। अब देखो C to D बात कर रहे हैं, लुक एट द C to D। तो आपको क्या दिख रहा है, यूवीएल दिख रहा है। तो यूवीएल दिख रहा है तो क्या बोले थे, जब भी यूवीएल दिखेगा वी विल बी लुकिंग एट द एंड ऑफ द यूवीएल, दैट इज द पॉइंट डी। तो डी पॉइंट तक आते आते व्हाट इज द टोटल डाउनवर्ड लोड ड्यू टू यूवीएल, डी पॉइंट तक आते आते व्हाट इज द टोटल डाउनवर्ड लोड ड्यू टू यूवीएल। यस, डी पॉइंट तक आते आते व्हाट इज द टोटल डाउनवर्ड लोड ड्यू टू यूवीएल, डी पॉइंट तक आते आते व्हाट इज द टोटल डाउनवर्ड लोड ड्यू टू यूवीएल। यस 63, वेरी गुड। तो प्लस 63 है या माइनस 63 है, वो प्लस 63 है या माइनस 63 है। यस, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, प्लस। यार एक बात बताओ, लेफ्ट टू राइट ये फोर्स अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, लेफ्ट टू राइट ये फोर्स अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, लेफ्ट टू राइट ये फोर्स अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है। तो अगर फोर्स डाउनवर्ड है तो एक बात बताओ बेटा, अगर फोर्स डाउनवर्ड है तो लेफ्ट टू राइट में डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव या नेगेटिव, लेफ्ट टू राइट में डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव या नेगेटिव, लेफ्ट टू राइट में डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तो यार ये डाउनवर्ड है तो नेगेटिव जाएगा ना बेटा। तो प्लस 20 माइनस 63 कहां पहुंचोगे, प्लस 20 माइनस 63 कहां पहुंचोगे, कहां पहुंचोगे, माइनस 40 पे। वेरी गुड, यू रीच माइनस 40। अब देखो ये है तुम्हारा यूवीएल, ये है तुम्हारा यूवीएल जो कि 1 डिग्री। तो हमको पता है कि अगर लोड इंटेंसिटी डायग्राम 1 डिग्री है तो शियर फोर्स डायग्राम 2 डिग्री होगा, हाँ या ना। हमको पता है अगर लोड इंटेंसिटी डायग्राम 1 डिग्री है तो शियर फोर्स डायग्राम 2 डिग्री होगा, राइट। और अगर 2 डिग्री होगा तो स्लोप देखना पड़ेगा, अगर 2 डिग्री होगा तो स्लोप देखना पड़ेगा। और स्लोप कैसे देखेंगे, यूजिंग द इक्वेशन W इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx, है ना। यहीं से देखेंगे, यहीं से देखेंगे, राइट। W इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx, राइट। तो अब हमको एक बात बताओ, अब हमको एक बात बताओ, सी पॉइंट पे लोड इंटेंसिटी है या नहीं है, सी पॉइंट पे लोड इंटेंसिटी है या नहीं है, सी पॉइंट पे लोड इंटेंसिटी है या नहीं है, नो। तो अगर लोड इंटेंसिटी नहीं है सी पॉइंट पे तो स्लोप एट सी क्या होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे। अगर लोड इंटेंसिटी नहीं है सी पॉइंट पे तो व्हाट इज द स्लोप, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम एट सी। स्लोप पूछ रहे हैं बेटा, स्लोप पूछ रहे हैं, स्लोप पूछ रहे हैं। इट विल बी 0, वेरी गुड, इट विल बी 0, इट विल बी 0, राइट। और अगर तुम डी पॉइंट पे बात कर रहे हो, अगर तुम डी पॉइंट पे बात कर रहे हो, अगर तुम डी पॉइंट पे बात कर रहे हो तो लोड इंटेंसिटी है या नहीं है, अगर तुम डी पॉइंट पे बात कर रहे हो तो लोड इंटेंसिटी है या नहीं है। यस, इफ यू आर टॉकिंग एट डी इज देयर एनी लोड इंटेंसिटी, if you are talking at D is there any load intensity, yes, so obviously the slope will be there, obviously the slope will be there, and since we have to connect it upward हम ऊपर की तरफ का स्लोप दिखाएंगे, है ना, हम ऊपर की तरफ का स्लोप दिखाएंगे। now just connect this with a smooth curve, right, this is not 1 degree, this is your 2 degree। बस इतना लिख दो बहुत है, इतना लिख दो बहुत है, ठीक है ना। दिस इज योर 2 डिग्री, राइट। नाउ D2B कोई लोड है क्या, D2B कोई लोड है, D2B कोई लोड है, D2B कोई लोड है, नो। तो अगर कोई लोड नहीं तो शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, अगर कोई लोड नहीं तो शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, अगर कोई लोड नहीं तो शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, बोलो बेटा। 0 डिग्री स्ट्रेट लाइन, 0 डिग्री स्ट्रेट लाइन, 0 डिग्री स्ट्रेट लाइन, 0 डिग्री स्ट्रेट लाइन, है ना। द डायग्राम विल बी 0 डिग्री स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। अब बी पे अपवर्ड है, बी पे अपवर्ड है, कितने का अपवर्ड है, बी पे अपवर्ड है कितने का, 60। तो 60 अपवर्ड है तो क्या करेंगे, 60 अपवर्ड है तो क्या करेंगे भाई, प्लस में जाएंगे, लेफ्ट टू राइट आ रहा है, अपवर्ड दिख रहा है तो प्लस में जाएंगे, तो प्लस में जाएंगे तो माइनस 40 पहले ही है, तो कितना जाओगे, कितना पहुंचोगे, पहुंचोगे आप प्लस 20 पे, है ना, पहुंचोगे आप। Just a minute. Right, so you reach plus 20. Okay, you reach plus 20. Now B2E कोई लोड ही नहीं है भाई, तो अगेन इट इज 0 डिग्री, है ना।
और उसके बाद 20 डाउनवर्ड है तो -20। किसी का ये डायग्राम आया था क्या? किसी का ये डायग्राम बना था क्या? बोल भाई, किसी का ये डायग्राम बना था क्या? यस, कोई बनाया था ये डायग्राम? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्लीज क्लैप फॉर देम, प्लीज क्लैप फॉर देम। बढ़िया बढ़िया भैया, बढ़िया। मेहनत करो, साथ में मेहनत करोगे ना तब मजा आएगा, है ना? मेहनत नहीं करोगे तो कभी मजा नहीं आएगा, राइट? तो भैया मेरा ये बना मेरा शियर फोर्स डायग्राम। दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम। अब अगला हमको बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अगला हमको बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, राइट? तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए आपको सबसे पहला चीज बोले थे क्रिटिकल पॉइंट निकालना। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा बोलो भाई? व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? टेल मी व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? यस, टेल मी व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? टेल मी व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? यस, ए टू ई सारे, और कोई नहीं आएगा? और कोई नहीं आएगा क्या? और कोई नहीं आएगा क्या? और कोई नहीं है? यहां देखो एक एडिशनल पॉइंट आ रहा है जहां पे शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? एक पॉइंट और मिला हमको जहां पे शियर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज कर रहा है। क्या सबको दिखा ये चीज? यस, क्या सबको ये चीज दिख गया? एक पॉइंट है जहां पे शियर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज कर रहा है, राइट? हाँ, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया एफ। इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं हम एफ। इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं एफ। तो क्रिटिकल पॉइंट आपका हो गया ए बी सी डी ई एफ, है ना? क्रिटिकल पॉइंट आपका हो गया ए टू एफ। What are the critical points? What are the critical points? A to F, that is A, B, C, D, E, F, है ना? अब बताओ बीम का स्टार्ट और बीम का एंड कौन सा है? बहुत सोच समझ के बताना। बीम का स्टार्ट और बीम का एंड कौन सा है? बीम का स्टार्ट और बीम का एंड कौन सा है? बीम का स्टार्ट है ए, एंड बी। अच्छा, हाँ भाई, बीम का स्टार्ट और बीम का एंड ए टू ई। स्टार्ट और एंड बोल रहे बेटा, स्टार्ट और एंड, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। व्हाट इज द स्टार्ट पॉइंट, व्हाट इज द एंड पॉइंट? राइट, ए टू बी। नो नो नो, समझो, ए टू बी लिखना गलत है, ठीक है? पॉइंट्स बात करें तो सिर्फ नाम लिखना है। टू मीन्स आप उसको पूरा लेते हो, चलो ए बी सी डी सारा, ठीक है? तो अगर हम बात करें, देखो ये है मेरा बीम का स्टार्ट, ठीक है? दिस इज द स्टार्ट ऑफ द बीम and this E is the end of the beam. बात समझे कि नहीं समझे? So this A and E are the start and the end. So bending moment at A and bending moment at E will be zero. क्यों जीरो आपको पता है? क्योंकि A के ना लेफ्ट में कोई लोड है ना E के कोई राइट में कोई लोड है, जिसके कारण बेंडिंग मोमेंट A और E पे क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है ना? अब ये बताओ बेंडिंग मोमेंट C पे क्या लिखे? व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट C? व्हाट इज द, लेफ्ट टू राइट आओगे इजी पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट आओगे इजी पड़ेगा। सी पे बेंडिंग मोमेंट बताना, बोलो क्या लिखे बेंडिंग मोमेंट सी पे? व्हाट इज द बेंडिंग, कम लेफ्ट टू राइट, गिव मी द बेंडिंग मोमेंट एट सी। कम लेफ्ट टू राइट, गिव मी द बेंडिंग मोमेंट एट सी। 20, very good, 20 into 1 clockwise, so it is positive, right? So bending moment at C is nothing but 20 into 1, that is nothing but 20 kilonewton meter. Is it clear? So bending moment at C you are getting as 20 kilonewton meter. So this is the value of bending moment at C, right? Next, if you, I will find the F at the last. First, let me look at the right part. I want bending moment at B. Yes, I want bending moment at B. I want bending moment at B. So which way it will be easy? कहां से आसान होगा? लेफ्ट टू राइट आना बी पे या राइट टू लेफ्ट आना? बोल भाई, कहां से आना आसान होगा? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? फॉर बी कहां से आना आसान होगा? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? कहां पे फोर्स कम है? कहां पे फोर्स कम है? हाँ भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, क्योंकि राइट टू लेफ्ट में हमको सिर्फ एक फोर्स दिख रहा है, दैट इज 20। हमको सिर्फ एक फोर्स दिख रहा है, दैट इज 20, जो मोमेंट कॉज करेगा। और हम देख पा रहे कि क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है और राइट टू लेफ्ट क्लॉकवाइज होता है निगेटिव, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? बेंडिंग मोमेंट एट बी इज माइनस ऑफ 20 into 1, जो कि कितना हो गया?
20 किलो न्यूटन -20 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट बी पे कितना हो गया? -20 किलो न्यूटन मीटर, राइट। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट बी पे भी निकल गया। अब हमको चाहिए बेंडिंग मोमेंट एट डी। कहां से आओगे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? अब हमको चाहिए बेंडिंग मोमेंट एट डी। कहां से आओगे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? बोलो भैया। अब हमको चाहिए बेंडिंग मोमेंट एट डी। कहां से आओगे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? बोलो, कहां से आना पसंद करोगे? राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट में हमको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। तो ये 60 का जो लोड है वो क्लॉकवाइज दे रहा होगा, ये 20 का लोड है वो एंटी क्लॉकवाइज दे रहा होगा, है ना। तो 60 इंटू 1 प्लस -20 इंटू 2, राइट। तो क्या लिख सकते हैं हम और बेंडिंग मोमेंट एट डी? क्या लिख सकते हैं हम? 60 इंटू 1 -20 इंटू 2। अगर आप साइन कन्वेंशन प्रॉपर लगाते हो कभी गलती हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर तुम साइन कन्वेंशन प्रॉपर लगाओगे ना, कभी गलती नहीं होगा, राइट। तो बेंडिंग मोमेंट डी पे आपका आया है 20 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट तुम्हारा डी पे आया है 20 किलो न्यूटन मीटर। समझ में आया? यस, इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट किसी को तो पूछ लो, यहां तक कोई डाउट किसी को तो पूछ लो। यस, एनी डाउट? एनी डाउट? ठीक है, तो ये आपका हो गया ए बी सी डी, है ना। अब आपको, अच्छा ए बी सी डी ई सब हो गया, है ना। ए बी सी डी सब हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट, तो एफ पॉइंट के लिए सबसे पहले तो ये दूरी निकालना पड़ेगी कि लाई कहां पे कर रहा है। तो लेफ्ट टू राइट आओगे या राइट टू लेफ्ट? पहले ये बता दो, लेफ्ट टू राइट आना पसंद करोगे या राइट टू लेफ्ट? क्योंकि लेफ्ट टू राइट आओगे तो ट्रायंगुलर लोडिंग दिखेगा, लेकिन राइट टू लेफ्ट आओगे तो ट्रापेजॉइडल लोडिंग दिखेगा, है ना। कौन सा लेफ्ट टू राइट? अच्छा ये वाला लेफ्ट टू राइट पूछ रहा है बेटा तुम, बेंडिंग मोमेंट डी के लिए। अनिकेत, अनिकेत, यस, ओके। तो चलो ठीक है, लेफ्ट टू राइट निकाल के दिखाते हैं आपको, कोई इश्यू नहीं उसमें। तो डी के लिए ना, बेंडिंग मोमेंट डी के लिए देख लो, बेंडिंग मोमेंट एट डी लेफ्ट टू राइट। बस तुमको ना दूरी प्रॉपर लेना, कभी गलती होगा ही नहीं, देखना सेम रिजल्ट आएगा। मैं आपको दिखाता हूं, यहां देखो, यहाँ पे 20 का अपवर्ड है और ये दूरी है 3, तो 20 इंटू 3 हो जाएगा, जो क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट में, है ना। अब ये देखो, ये डाउनवर्ड 60 है और ये दूरी 2/3 है और आपको डी पे मोमेंट लेना है, तो 60 का फोर्स 2/3 का लीवर आर्म, है ना। तो क्या लिखेंगे, -60 इंटू 2/3। समझ में आया? तो ये कितना हो गया, 3 काट देगा 60 को, 20 बार 20 दूनी 40, 60 - 40 हो गया 20। सेम आया कि नहीं आया? बोल भाई, सेम आया कि नहीं? मैग्नीट्यूड ले लो चाहे वैल्यू ले लो, दोनों सेम आएगा। बात समझा कि नहीं? यस, सेम आएगा, एकदम सेम आएगा, राइट। चलो अब हम अगला बढ़ते हैं, जो अपना पॉइंट है एफ पॉइंट। तो एफ पॉइंट के लिए हम बोल रहे हैं कि हाँ लेफ्ट टू राइट आएंगे, बहुतों ने रिप्लाई भी किया लेफ्ट टू राइट आएंगे। क्यों लेफ्ट टू राइट आएंगे? क्योंकि ट्रायंगुलर लोडिंग मेरे लिए आसान है ना। तो लेफ्ट टू राइट आएंगे। तो पहले बात करते हैं फॉर एफ, फॉर, तो एफ पॉइंट के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो यहां पे आपका अपवर्ड है कितने का, 20 का, ठीक है। आपका कट हुआ है कहां तक, एफ तक, और ये तो आगे एक्सटेंड भी है कहां तक, डी तक, है ना। इधर आपका पॉइंट है सी, इधर आपका पॉइंट है सी। मजा तो यही है बेटा, मजा तो एक्चुअल में यही है, मैं आपको बताता हूं, यू विल एंजॉय दिस सेशन, ठीक है। तो अब देखो, आपको टोटल लोड दिया है 60 किलो न्यूटन का टोटल लोड दिया है, मतलब ये यूवीएल का टोटल लोड दिया है। समझ में आया कि आया? ये यूवीएल का टोटल लोड दिया है ना। मतलब एरिया अंडर द डायग्राम दिया है। तो ये 2 मीटर आपको दिया हुआ था और इधर आपका ए टू सी आपका 1 मीटर दिया हुआ था, ए टू सी आपका 1 मीटर दिया हुआ था। तो भाई मान लो कि इंटेंसिटी W किलो न्यूटन पर मीटर है, मान लो कि इंटेंसिटी W किलो न्यूटन पर मीटर, मेरे ख्याल से सही है मुकेश। मान लो कि इंटेंसिटी W किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। तो अगर इंटेंसिटी W किलो न्यूटन पर मीटर है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर हम टोटल एरिया अंडर द डायग्राम बात करें तो आप क्या लिखोगे, हाफ इंटू W इंटू 2, यही लिखोगे। और ये बराबर क्या लिखोगे, 60 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बिकॉज एरिया अंडर द डायग्राम आपको 60 गिवन है। तो यहां से W क्या हो गया, नथिंग बट 60 किलो न्यूटन पर मीटर,
W बराबर क्या हो गया 60 किलो न्यूटन पर मीटर, समझे? W बराबर हो गया तुम्हारा 60 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हमको पता है कि 2 मीटर पे हाइट अगर 60 है तो भाई अगर हम बोल रहे C से F जो दूरी है अगर वो h दूरी है तो ये हाइट क्या हो जाएगा? अगर हम बोल रहे हैं कि भाई सिंपल है ना, अगर 2 मीटर पे हाइट W है या L मीटर पे हाइट W है तो आपका h मीटर पे कितना होगा? हम जानते हैं WH/L। यस, तो आपका F पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगा? F पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगा बोलो? W हो गया 60 इंटू एच बाई एल आपका है 2, तो ये हो गया तुम्हारा 30h। समझ में आया? ये हो गया तुम्हारा 30h। सो ये W हो गया, ये लोड इंटेंसिटी हो गया आपका 30h, राइट? दिस लोड इंटेंसिटी इज 30h, राइट? सो दिस लोड इंटेंसिटी इज 30h। तो अब हमको F पॉइंट पे इंटेंसिटी भी मिल गया, हमको लेंथ भी मिल गया, हमको लेंथ भी मिल। अच्छा प्लीज रिपीट, ओके नो इश्यू। समझो बेटा, समझो, बहुत आराम से समझो क्या बोल रहे हैं। ये जो 60 किलो न्यूटन है ये टोटल लोड है ऑफ द यूवीएल, दैट इज एरिया अंडर द डायग्राम गिवन है, एरिया अंडर द डायग्राम गिवन है। तो हमने माना कि मान लेते कि लोड इंटेंसिटी W है डी पॉइंट पे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी था, है ना, और लेंथ 2 मीटर दिया हुआ था, तो एरिया अंडर द डायग्राम क्या लिखोगे? हाफ इंटू W इंटू 2, यस और नो? एरिया अंडर द डायग्राम क्या लिखोगे? हाफ इंटू W इंटू 2, यस और नो? यस। तो अगर तुम लिख रहे हो हाफ इंटू W इंटू 2, ये किसके बराबर? ये 60 के बराबर होगा, ये 60 के बराबर होगा, और अगर ये 60 के बराबर होगा तो भैया आपका W आ गया 60 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है यहां तक? यहां तक ठीक है, राइट? तो अब मेरे पास अगर W पता है, अब अगर हमको W पता है, ठीक है, जो कि 2 मीटर पे है और ये लीनियर वैरी कर रहा है, तो h मीटर पे क्या लिखोगे? WH/L, WH/L बोलो अनमोल, अनमोल बोल बेटा, WH/L यही लिखेगा ना, यही लिखेगा WH/L, राइट? तो W हो गया 60, L हो गया 2, हो गया 30h। अब क्लियर है? अब क्लियर है बोलो, अब क्लियर है, राइट? वेरी गुड। तो अब यहां से हमको F पॉइंट पे शियर फोर्स बताना है, बिकॉज वी नो दैट द शियर फोर्स एट F, shear force at F, this will be equal to 0. Yes, shear force at F will be equal to 0, right? So if the shear force at F will be equal to 0 dear, if the shear force at F is equal to 0, क्या लिख सकते हो आप? क्या लिख सकते हो आप बताओ, क्या लिख सकते हो? अगर हम बोल रहे हैं कि shear force F पे 0 होगा तो आप क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे बताओ? F के लिए shear force हम बोल रहे हैं 0, F के लिए shear force हम बोल रहे हैं 0, बोलो क्या लिखोगे? I'm saying shear force at F is equal to 0, बोलो क्या लिखे? Yes, tell me क्या लिखा जाए? Tell me क्या लिखा जाए? Shear force at F is equal to 0. Yes, tell me what you need to write. Yes, tell me what you need to write. देखो ना, लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव, तो अपवर्ड लिख रहे 20 है ना, माइनस डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का टोटल एरिया ऑफ द डायग्राम, एरिया ऑफ द डायग्राम क्या है? हाफ इंटू 30h इंटू h, दिस इज द एरिया अंडर द यूवीएल, यस और नो? यही आपको दिख रहा है पॉइंट तक, और इसको आप क्या बोलो? दिस इज इक्वल टू 0, राइट? तो 230 को काट देगा 15 बार में, ठीक है, और यहां से आपका h स्क्वायर का वैल्यू आएगा 20/15, 20/15, ठीक है? तो इसको आप लिख सकते हो 4/3, इसको आप लिख सकते हो 4/3, राइट? तो यहां से h आपका हो गया, माइनस तो होगा नहीं, प्लस ही होगा, 2/√3, √3 होता है 1.73, ठीक है? तो 2/1.73, इट इज अराउंड 1.15 मीटर, इट इज अराउंड 1.15 मीटर। तो ये तुम्हारा h आ गया, ये तुम्हारा h आ गया, समझ में आया? दिस इज योर h। तो एक बार अगर आपका h आ गया बेटा, वंस यू गॉट द h वैल्यू, वंस यू गॉट द h वैल्यू, एक बार आपका h आ गया, अब हमको पता है कि हम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे। यस, आई वांट टू फाइंड बेंडिंग मोमेंट एट F, I want to find bending moment at F. So what is the bending moment at F? Yes, what is the bending moment at F? बताओ बेटा, what is the bending moment at F? F पे bending moment क्या लिखोगे? सिंपल h के टर्म में पहले लिखते हैं ना, h के टर्म में बड़ा सिंपल तरह लिखते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा? 20 के कारण क्लॉकवाइज है, तो 20 टाइम्स 1 प्लस h, दूरी बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि अगर तुम्हारा डिस्टेंस गलत है तो सब गलत हो जाएगा। 20 इंटू 1 प्लस h, और ये यूवीएल एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो माइनस,
पहले एरिया अंडर द डायग्राम दैट इज हाफ इंटू 30h इंटू एच इंटू लीवर आर्म क्या हो जाएगा h/3, लीवर आर्म क्या हो जाएगा h/3, है ना। एनी डाउट टिल हियर, एनी डाउट टिल हियर, पूछो बेटा, एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट टिल हियर प्लीज आस्क, एनी डाउट टिल हियर प्लीज आस्क, एनी डाउट टिल हियर प्लीज आस्क। कैसे ये इक्वेशन लिखे, अगर किसी को नहीं समझ में आया प्लीज पूछ लो, कि ऐसे ये इक्वेशन लिखे नहीं समझ में आया प्लीज पूछ लो। यस यस, कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट। h/3 कैसे लिखे यार, देखो ये जो टोटल दूरी है, ये जो यूवीएल का जो डिस्टेंस है वो h मीटर का है। मैंने कल भी बोला, मान लो वो जलेबी है, मान लो वो जलेबी है, तो यार सेंट्रॉइड कहां लाई करेगा, बेस से 1/3 जलेबी और वर्टेज से 2/3 जलेबी। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर वो h है तो बेस से 1/3 h और वर्टेज से 2/3 h। तुमको f पे मोमेंट बताना है, तुमको f पे मोमेंट बताना है, तो 1/3 h हो गया। समझ में आया, यस और नो। अनमोल, अनमोल, आतिफ, इज इट क्लियर? यस, ओके। तो भैया मेरे अब देखो यहाँ पे 2 3 6, 6 को 30 काट, 6 30 को काट देगा 5 बार में, है ना। तो यहां से हो गया 20 टाइम्स एच साहब का 1.15, तो हो गया 2.15 माइनस 5 इंटू एच स्क्वायर, 5 एच क्यूब, दैट इज 1.15 का होल क्यूब। फटाफट वैल्यू बताओ तो बेटा, फटाफट वैल्यू बताओ तो, गिव मी द वैल्यू, गिव मी द वैल्यू, गिव मी द वैल्यू ऑफ दिस, गिव मी द वैल्यू ऑफ दिस, यस गिव मी द वैल्यू ऑफ दिस। वैल्यू बताओ इसका, वैल्यू बताओ इसका, यस गिव मी द वैल्यू, गिव मी द वैल्यू, बोलो बेटा वैल्यू बताओ, वैल्यू बताओ इसका, यस गिव मी द वैल्यू। इसका क्या वैल्यू होगा, गिव मी द वैल्यू बेटा, गिव मी द वैल्यू। 20 into 2.1, 0.15 into 2, that is 0.3, and this multiply with 20, that is 3, right, and 20 to 40, 43, तो ये हो गया, और इससे ये माइनस होगा 1.15 का होल क्यूब इंटू 5, है ना। देखो तो क्या आ रहा है, देखो तो क्या आ रहा है, सीधे मेरे को वैल्यू बताओ। 37.25, मतलब उसी के आसपास हो रहा होगा जो आपका वैल्यू दिया था मुकेश ने, दैट इज 37.38। हाँ 35.395, मेरे ख्याल से ये सही है, मेरे ख्याल से ये सही है। 35.39 इज एग्जैक्ट आंसर। गुड 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 डियर, राइट, सो दिस इज राइट, 35.39, ठीक है। तो अब मेरे पास तीनों सारे वैल्यूज आ गए बेंडिंग मोमेंट के, तो अब हम यहाँ प्लॉट करने के लिए रेडी हैं। तो ए पे बेंडिंग मोमेंट आपका 0, ई पे बेंडिंग मोमेंट 0, बी पे बेंडिंग मोमेंट -20, -20, राइट। फिर आपका डी पे बेंडिंग मोमेंट +20, डी पे बेंडिंग मोमेंट +20, आपका ई पे बेंडिंग मोमेंट 35.39, 35.39, ठीक है। उसके बाद वापस से सी पे जो बेंडिंग मोमेंट आया वो +20 आया, +20 आया, है ना। तो अब मैंने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, अब मैंने पॉइंट प्लॉट कर दिए, अब इनको कनेक्ट करने की बारी है, अब इनको कनेक्ट करने की बारी है ना। वी नीड टू कनेक्ट दिस प्रॉपर्ली, सही से इसको कनेक्ट करना है ना, सही से इसको कनेक्ट करना है, राइट। तो देखते हैं, कनेक्ट करते हैं इसको, कनेक्ट करते हैं इसको, लेट्स कनेक्ट दिस। तो देखो भैया, जहां पे शियर फोर्स डायग्राम 0 डिग्री, वहां बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कौन सा डिग्री, जहां पे शियर फोर्स डायग्राम 0 डिग्री, वहां बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कौन सा डिग्री, बोलो जल्दी, 1 डिग्री। तो भैया मिला दो, लेट मी टेक द प्रॉपर लाइन, है ना, मिला दीजिए यहां से, राइट। सो दिस इज योर 1 डिग्री, है ना, यहां लिख दो 1 डिग्री, यहां लिख दो 1 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये देखो, अगर तुम्हारा शियर फोर्स डायग्राम 2 डिग्री तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 3 डिग्री, यस और नो। अगर तुम्हारा शियर फोर्स डायग्राम 2 डिग्री तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 3 डिग्री, यस। तो भैया स्लोप देखना पड़ेगा, स्लोप देखना पड़ेगा। स्लोप कैसे देखेंगे, यूजिंग द इक्वेशन v इज इक्वल टू
dm by dx, है ना। तो भाई मेरे एक बात बताओ, क्या सी पे शियर फोर्स का वैल्यू है? क्या सी पे शियर फोर्स का वैल्यू है? यस और नो? क्या सी पे शियर फोर्स का वैल्यू है? यस और नो? सी पे तुमको शियर फोर्स का वैल्यू नहीं है अनिकेत। अनिकेत, सी पे शियर फोर्स का वैल्यू नहीं है। बोल बेटा, क्या सी पे शियर फोर्स का वैल्यू नहीं है? है 20 है, 20 है। इट इज नॉट जीरो, राइट। तो अगर शियर फोर्स का वैल्यू तो यहाँ स्लोप होगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो एफ पॉइंट है, ये जो एफ पॉइंट है, यहाँ पे शियर फोर्स है या नहीं है? इस एफ पॉइंट पे शियर फोर्स है या नहीं है? इस एफ पॉइंट पे शियर फोर्स है या नहीं है? नो, दैट इज जीरो। तो स्लोप भी क्या होगा? जीरो। स्लोप भी क्या हो जाएगा? जीरो, है ना। अब डी पॉइंट पे देखो, लुक एट द डी पॉइंट, लुक एट द डी पॉइंट। डी पॉइंट पे शियर फोर्स है या नहीं है? डी पॉइंट पे शियर फोर्स है या नहीं है? डी पॉइंट पे है, वेरी गुड, -20 है, -20 है। तो भैया वैल्यू होगा और ऊपर की तरफ होगा, राइट। तो मिला दीजिए इसको, राइट, मिला दो। तो ये जो कर्व बना, ये कर्व आपका बना 3 डिग्री, ठीक है। दिस कर्व इज 3 डिग्री। अब अगेन 0 डिग्री है, अगेन 0 डिग्री क्या बनेगा? 0 डिग्री क्या बनेगा? शियर फोर्स डायग्राम 0 डिग्री क्या बनेगा? ये 1 डिग्री, है ना। ये बना आपका 1 डिग्री। उसके बाद अगेन तुम्हारा शियर फोर्स डायग्राम 0 डिग्री, शियर फोर्स डायग्राम 0 डिग्री, डायग्राम क्या बनेगा? 1 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? यस। तो आपको एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन दिख रहा है, दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन? यस। कैन एवरीवन सी द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन? यस, कैन एवरीवन सी द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन? यस। और आपको पता भी होगा कैसे निकालते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन? यस, एवरीवन नोज हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, यस और नो? बोल भैया, सारे लोग को पता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं? बताए हैं? नहीं पता है? अरे रे 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 रे, कोई बात नहीं, सुनो। मानो ये ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये कुछ h दूरी पे है, ये कुछ h दूरी पे है फ्रॉम द राइट, लेट अस से, क्योंकि राइट से आसान है, ठीक है। तो अगर ये h दूरी पे है तो लोड को देखो यहाँ पे। मान लो यहाँ पे जो आप सेक्शन बोल रहे हो, ये यहाँ पे है, ठीक है। आप E से h का दूरी लिए हो, तो आप बेंडिंग मोमेंट इस सेक्शन पे लिख दो, बेंडिंग मोमेंट सेक्शन लिख दो h के टर्म में और इक्वेट कर दो इक्वल टू 0। आपको अपने आप पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन का दूरी मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? जैसे मानो यहां पे ये वाला पार्ट है, ठीक है, देखो यहीं पे लिख दे रहे हैं फॉर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। हम बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्योंकि राइट टू लेफ्ट आसान है। तो -20 इंटू एच, ठीक, 60 आपका एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, तो +60 इंटू लीवर आर्म कितना हो गया? h-1, है ना। और इसको इक्वेट कर देंगे इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहां से आपका h निकल जाएगा, -20h + 60h मतलब 40h, ठीक है। -60 जो उधर चल जाएगा तो +60 हो जाएगा, और यहां से h आपका हो जाएगा 3/2, दैट इज 1.5। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से आप पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन निकालते हो। जिस पॉइंट पे आपको दिख रहा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन आ सकता है, उस पॉइंट पे सेक्शन मान लो, बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिख दो, आइदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, और वहां पे इक्वेट कर दो इक्वल टू 0। समझ में आया? बोलो बेटा, इज इट क्लियर? यस, इज इट क्लियर? यस, प्लीज रिप्लाई, इज इट क्लियर टू ऑल? यस, इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज रिप्लाई, इज इट क्लियर टू ऑल? यस, very good, very good. So how was the question? How was the question? How was the question, dear? How was the question? Good? Enjoyed the question? Yes or no? Learned something extra? Learned something different? Yes or no? Yes, right. सब मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट में क्या डिफरेंस है? देखो यार, अगर तुमको क्वेश्चन में समेशन मोमेंट बोल रहा है, अगर तुमको क्वेश्चन में समेशन मोमेंट बोल रहा है, मतलब वो इक्विलिब्रियम का बात कर रहा है। अगर वो क्वेश्चन में मोमेंट या बेंडिंग मोमेंट बोल रहा है, मतलब दोनों को सेम कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे स्ट्रक्चर के क्वेश्चन में सीधे बोलेगा डिटरमाइन द मोमेंट एट ए, ऐसे भी लिख सकता है डिटरमाइन द बेंडिंग मोमेंट एट ए। समझ में आया कि नहीं? तो दोनों सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहा है।
लेकिन अगर समेशन मोमेंट बोल रहा है तो वो 0 होगा। समझ में आया? बोलो भैया, इज इट क्लियर? अनमोल, राइट। तो यार देखो, ये वाला क्वेश्चन बड़ा मजेदार था, आपको उम्मीद कर रहा हूं मजा भी आया होगा, है ना? उम्मीद कर रहा हूं मजा भी आया होगा। तो आपको आज का होमवर्क दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू होमवर्क। एक क्वेश्चन, एक कन्वेंशनल क्वेश्चन पूरा 45 से 50 मिनट लेके जाता है, ठीक है? क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, क्वेश्चन कमिंग फॉर योर होमवर्क, बना के आओगे, बना के आओगे। हाँ भाई, तो अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे आपको दिख रहा होगा इट इज अ कंटिन्यूअस बीम। अब सिंपली सपोर्टेड गया, कैंटिलीवर गया, ओवरहैंग गया। अब हम एंटर कर रहे हैं क्या इसमें? अब हम किसमें एंटर कर रहे हैं? इन द कंटिन्यूअस बीम। अब कंटिन्यूअस बीम का बात कर रहे हैं ना, अब हम बात करें कंटिन्यूअस बीम का, अब हम बात करें कंटिन्यूअस बीम का। तो इस कंटिन्यूअस बीम पे क्या हो रहा है देखो, यूवीएल लगा है। क्या लगा है? यूवीएल, ठीक है? और लगा है, और लगा है यूडीएल। क्या क्या लगा है? यूवीएल लगा है और यूडीएल लगा है, दोनों चीज लगा है, ठीक है? यूवीएल और यूडीएल दोनों लगा है, ठीक है? और इंटेंसिटी गिवन है, इधर आपका यूवीएल का इंटेंसिटी दिया है, यूवीएल का इंटेंसिटी दिया हुआ है 6 किलो न्यूटन पर मीटर, मैक्सिमम वाला। और यूडीएल का इंटेंसिटी दिया है 8 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है? इधर लेंथ आपका 4 मीटर है, इधर आपका 4 मीटर और 2 मीटर, ठीक है? मतलब यूवीएल का लेंथ आपका 4 मीटर गिवन है, और भी बहुत कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। यहां पे जो पॉइंट पे जहां एंड हो रहा है, ये पॉइंट कहला रहा है इंटरनल हिंज। दिस इज योर इंटरनल हिंज, ये आपका इंटरनल हिंज पॉइंट है, दिस इज योर इंटरनल हिंज, ठीक है? इंटरनल हिंज ऐसा पॉइंट होता है जहां बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। इट इज अ पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट इज 0, ठीक है? जो आपको एक एडिशनल इक्वेशन देगा फॉर फाइंडिंग द इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ठीक है? दैट इज द सपोर्ट रिएक्शन, है ना? और पॉइंट्स आपको गिवन है ए, बी, सी एंड डी। तो ये पॉइंट तुमको गिवन है। अगेन आपका क्वेश्चन वही है, अगेन आपका क्वेश्चन वही है, ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी, ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी, ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। आपको एसएफडी और बीएमडी बना के आना है, आपको इसका एसएफडी और बीएमडी बनाना है। बना लोगे? बना लोगे भैया? बोलो, बना के आओगे? यस, बना के आओगे, राइट? आपको इस पर्टिकुलर का एसएफडी और बीएमडी बनाना है, राइट? यू नीड टू ड्रॉ द एसएफडी एंड बीएमडी, ठीक है? यू नीड टू ड्रॉ द एसएफडी एंड बीएमडी, यू नीड टू ड्रॉ द एसएफडी एंड बीएमडी। तो पहले तो आप सपोर्ट रिएक्शन निकालना। सपोर्ट रिएक्शन के लिए आप पास 4 इक्वेशन होगा, क्योंकि यहाँ 4 अननोन होगा, है ना? 4 अननोन होगा तो 4 आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशन चाहिए। तो 3 तो तुम समेशन एफ एच, समेशन एफ वाई और समेशन मोमेंट से निकाल लोगे, है ना? आपको एक और एडिशनल इक्वेशन चाहिए, दैट इज बेंडिंग मोमेंट एट हिंज पॉइंट, दैट इज बी इज इक्वल टू 0, राइट? तो यहां से तुम चारों रिएक्शन निकाल लोगे। एक बार रिएक्शन आ गया तो एसएफडी बन जाएगा, एसएफडी आ गया तो बीएमडी बन जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बना के आओगे? बना के आओगे भैया? यस और नो? बना के आओगे? यस, पक्का बनेगा ना? चलो, तो एक बात बताओ, कितने लोग अभी सेकेंड या थर्ड ईयर में हो? कितने लोग अभी सेकेंड या थर्ड ईयर में हो? कितने लोग अभी सेकेंड या थर्ड ईयर में हो? आतिफ सेकेंड, ओके। अनमोल सेकेंड, ओके। अनमोल भी सेकेंड ईयर में है, गुड। यार पहले तो आप लोग ना, कल मेरे से पहले फेसबुक से कनेक्ट नहीं हुआ अभी तक बहुत लोग,
ये ठीक है, आप मेरे को फेसबुक से पहले तो कनेक्ट हो जाओ सारे, ठीक है, तब तो मजा करोगे ना। मैं बोल रहा हूँ डेली क्विज रख रहा हूँ। आज जैसे स्ट्रक्चर का क्वेश्चन चढ़ाया था, ठीक है, कल एनवायरमेंट का चढ़ाया था, उससे पहले सॉइल का चढ़ाया था, उससे पहले सॉम का चढ़ाया था, ठीक है, उससे पहले आपका ओसीएफ का चढ़ाया है। तो हर दिन कोई ना कोई क्वेश्चन तो चढ़ ही रहा है, हर दिन क्वेश्चन अपडेट हो ही रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो आपका तो यही काम है कि यार जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सो ये तो आपका फेसबुक आईडी कनेक्ट कर लो, और मेरा सोशल जो आईडी है, जो हैशटैग है, अब वो है अभिषेक भारतीय अड्डा। तो अभिषेक भारतीय अड्डा के नाम से सर्च करो मेरे को, चाहे वो टेलीग्राम, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे वो आपका फेसबुक हो, इस नाम से सर्च करो एंड गेट कनेक्टेड विथ मी, अभिषेक भारतीय अड्डा, राइट। सो जस्ट कनेक्ट विथ मी फ्रॉम दिस प्रोफाइल। यार इंस्टाग्राम मैंने पहले बोला, इंस्टाग्राम पे आप अभिषेक भारतीय के नाम से सर्च कर लो, इंस्टाग्राम अभिषेक भारतीय के नाम से सर्च कर लो। शुरू कर दिया इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी शुरू कर दिया है। आप अभिषेक भारतीय नाम से सर्च तो करो, मिल जाएगा आपको बेटा। ऑलरेडी शुरू कर दिया इंस्टाग्राम पे, ऑलरेडी शुरू है। जो क्विज फेसबुक पे जा रहा है वही क्विज इंस्टाग्राम पे भी जा रहा है। तो आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। और कोई डाउट आप मेरे को वहां से पूछो ना, कोई डाउट आप मेरे को वहां से पूछो। हाँ भाई, और बोलो, और कुछ? ठीक है। तो यार देखो सिंपल सा है, मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, यार देखो अगर आपको एक रैंक लाना है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आना है, ठीक है, तो प्लान द सब्सक्रिप्शन। और जब प्लान कर रहे होगे तो जस्ट फॉर प्रोमोटिंग में यूज दिस कोड BART10, ठीक है, इसको यूज करो BART10 को, और इतना प्रमोट करो कि हर बच्चे के नाम पे सिर्फ यही कोड होना चाहिए BART10, है ना। और जब भी वो मेरा क्लास है तो उसको याद मुझे BART10 सर का क्लास है ना। सो दिस वे यू कैन प्रमोट मी, राइट, एंड यू, आई एम गारंटीइंग यू आर गोइंग टू गेट द क्वालिटी एजुकेशन, दैट्स फॉर श्योर, राइट, ये तो श्योर रहो, ठीक है। चलो क्लियर है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। कल आपका लास्ट लेक्चर एसएफडी पीएमडी का, तो अच्छे से आना प्लीज, टाइम पे आओ यार। आज सब 2 मिनट 3 मिनट बाद आओ, 2 मिनट तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, ठीक है। राइट, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं ना, कल मिलते हैं, राइट। गुड नाइट, गुड नाइट बेटा, टेक केयर।